Hello and welcome to all. This is exercise 3E of chapter 10, and the name of the chapter is exercise 10E. And the solution are from the book Serena publication. और यहाँ पे हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, there are two cars and they start together in the same direction from the same place. The first car goes at the uniform speed of 10 km per hour and the second car goes at the speed of 8 km per hour. Okay. लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि सेकंड जो फर्स्ट कार है बेटा, जो फर्स्ट कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जबकि सेकंड कार यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रही है। सेकंड कार की जो है स्पीड वो चेंज हो रही है, और वो चेंज हो रही है 0.5 किलोमीटर पर आवर की रेट से। ठीक है, यानी सेकंड कार में एक्सेलरेशन लग रहा है और वो लग रहा है 0.5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द टू कार्स मीट, कितने घंटे के बाद दोनों कार्स एक दूसरे से मिलेंगी। तो हमने मान लिया कि आफ्टर एन आवर्स द टू कार्स आर गोइंग टू मीट। सो लेट आफ्टर एन आवर्स these cars are going to meet. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट कार है वो आफ्टर एन आवर्स कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन एन आवर्स। ठीक है, तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी 10 है और टाइम एन आवर्स है, तो 10n। ओके, ये डिस्टेंस आ गई कार फर्स्ट की एन आवर्स में। अब सेकेंड कार के लिए हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन एन आवर्स। तो बेटा सेकेंड कार जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रही है, इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है। और कैसे एक्सप्रेस, देखिए फर्स्ट उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद फिर उसमें हर आवर में, हर घंटे में 0.5 जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो यानी सेकेंड आवर में जो स्पीड होगी वो 8 प्लस 0.5 होगी, थर्ड आवर में 8 प्लस 0.5 प्लस 0.5, और फिर इसी तरीके से 8 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, यानी कि हर आवर में 0.5 स्पीड इंक्रीज हो रही। तो ये एक एपी बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है और जिसका डिफरेंस 0.5 है। ठीक है, तो क्या हम एन टर्म के लिए इसका सम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एस एन फाइंड कर सकते हैं। और एस एन यहाँ पे क्या है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन एन आवर्स। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन एन आवर्स। तो यहाँ पे एस एन फाइंड करेंगे n अपॉन 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, जबकि एस एन हमें पता है 10n है। क्यों है एस एन 10n? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है कि जो फर्स्ट कार है वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है एन आर में, वो 10n कवर कर रही है। तो अगर दोनों कार्स सेम प्लेस से स्टार्ट हो रही हैं, एक ही प्लेस से स्टार्ट हो रही हैं, और एन आवर्स के बाद दोनों एक ही पोजीशन पर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस एन आर एट द टाइम ऑफ एन आर दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। इसीलिए हम इसकी डिस्टेंस को 10n रख सकते हैं। ठीक है, n अपॉन 2 और 2 इंटू 8, बिकॉज a की वैल्यू 8 है। इनिशियली सेकेंड कार की जो स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर आवर थी। n माइनस 1 इंटू डिफरेंस जो है वो 0.5 का है। अब यहाँ पे n और ये n कैंसिल हो गए, 2 उधर जाएगा तो 20, और यहाँ पे 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 0.5। तो 16 को हम उधर शिफ्ट करेंगे, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.5। ओके, नाउ हमें यहाँ पे मिलेगा 4
4/0.5 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करो, 40 हो जाएगा, तो 8 हमें मिलेगा। 8 इज इक्वल टू n-1, तो n-1 इज इक्वल टू 8 + 1 यानी कि 9। तो आफ्टर 9 hours both cars will meet। ओके, 9 hours के बाद दोनों कार्स एक दूसरे से मिलेंगी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी पेड टू गिव 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance. If the cost of the prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each prize। तो देखिए, हमें 7 बच्चों को प्राइजेस देने हैं और टोटल जो हमारे पास मनी है वो 700 रुपीज़ है। इसी 700 रुपीज़ में से हमें 7 प्राइजेस देने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हर प्राइस की वैल्यू पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम होनी चाहिए। तो ये अगर हम कहें कि हमारा जो फर्स्ट प्राइस है वो x है, तो सेकेंड प्राइस जो है x-20 होना चाहिए, थर्ड प्राइस x-40 होगा, यानी सेकेंड वाले से थर्ड वाला जो प्राइस है सेकेंड वाले से भी 20 कम होगा, और फोर्थ वाला थर्ड वाले से 20 कम होगा, यानी कि x-60 होगा। इसी तरीके से टोटल हमें 7 प्राइजेस देने हैं। ठीक है, तो आप इस सीरीज को देख करके ये कह सकते हो कि हमारे पास जो n की वैल्यू है, यानी 7 प्राइजेस है तो n 7 हो जाएगा, और d जो है वो यहाँ पे -20, क्योंकि यहाँ पर अगर आप माइनस करके निकालो x-20 माइनस x, तो यहाँ पे d जो है आपका -20 आएगा। और S7 यानी सम ऑफ टोटल 7 टर्म्स वो 700 है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल मनी जो 700 है, 7 प्राइजेस का सम 700 रुपीज होगा। तो अब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं SN का, यानी सम ऑफ n टर्म, दैट इज n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे SN की वैल्यू पुट कर दी 700, n 7 है, 7/2, 2 इंटू ए हमें नहीं पता कि क्या है, वो हमें फाइंड करना है, और 7-1 इंटू डी -20। ओके, यहाँ पे 7 1 7 7, यहाँ 100 आ जाएगा, और 100 इंटू 2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, और इधर हमारे पास आ गया 2a प्लस 6 इंटू -20। ठीक है, तो यहाँ पे 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 320 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 320/2, 160। तो a की वैल्यू आ गई है 160। ठीक है, तो you can say that the value of each price will be, फर्स्ट प्राइस जो होगा, क्योंकि फर्स्ट प्राइस ए फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट प्राइस होगा आपका फर्स्ट प्राइस विल बी ₹160। इस तरीके से सेकेंड प्राइस जो होगा वो फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज कम का होगा, तो दैट विल बी 140 रुपीज। और यहाँ पे थर्ड प्राइस कितने का होगा, अब आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो, 140 माइनस 20 इज इक्वल टू 120 रुपीज का होगा। फोर्थ प्राइस जो होगा वो 100 का होगा। इसी तरीके से फिफ्थ प्राइस 80 रुपीज का होगा। सिक्स प्राइस होगा 80 माइनस 20 यानी 60 का, और जो लास्ट प्राइस होगा सेवेंथ प्राइस वो होगा 60 माइनस 20 40 रुपीज। ठीक है, थैंक यू।